आज की कहानी चंद्रेश और कृष्णा जी की। केरल के रहने वाले सुरभि और चंद्रेश दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन बसर करते हैं। दोनों ही कृष्णा जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन केरल के मानसून का तो आपको पता ही है। बाढ़ से खेतों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से सुरभि और चंद्रेश के पास कोई काम नहीं रहता। काम ना होने की वजह से पैसों की कमी होने लग जाती है और कभी कभी तो दोनों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। लेकिन उनकी जिंदगी में खास बात ये भी थी कि वो दोनों कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ते थे श्री कृष्ण की पूजा करने में। चंद्रेश अपनी पत्नी सुरभि के साथ रोज काम पे जाने से पहले गीता का पाठ जरूर करता था। एक दिन जब चंद्रेश सुबह गीता का पाठ कर रहा था तो उसकी नजर भगवत गीता के अध्याय 9 श्लोक 22 पर पड़ी, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं एवं जिनका मन सदैव मुझ में मगन रहता है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके भाग्य में होता है उसकी रक्षा करता हूँ। चंद्रेश मन ही मन ये सोचने लगा कि मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और कृष्णा तो मेरे विचारों में हमेशा रहते हैं, तो फिर क्यों भगवान ने हमें इतनी गरीबी में रखा है कि हमें एक समय के भोजन के लिए भी तड़पना पड़ता है। चंद्रेश ने अपने मन को समझाते हुए अपनी पत्नी सुरभि से कहा कि ये शब्द भगवान कृष्ण के हो ही नहीं सकते, किसी ने तो इन श्लोकों का गलत अनुवाद किया है। चंद्रेश ने ये कहते हुए उन श्लोकों को लाल स्याही से काट दिया। हालात इतने खराब थे कि अब तो रसोई घर में राशन भी खत्म हो चला था। सुरभि ने जब रसोई में रखे खाली डिब्बों को देखा तो भागते हुए चंद्रेश के पास आई और कहने लगी कि घर का राशन खत्म हो चुका है, आप जाके कहीं से भी राशन का इंतजाम करके लाओ। चंद्रेश सुरभि के कहने पर घर से निकल तो गया, लेकिन उसके सामने कुछ उम्मीद थी ही नहीं। कुछ देर बाद चंद्रेश के घर पर किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो एक सांवला सुंदर सा 11-12 साल का लड़का अपने सिर पर बड़ी सी टोकरी लिए हुए खड़ा था। सुरभि उस लड़के की आंखों में जैसे खो सी गई और उसे टुकुर टुकुर निहारे ही जा रही थी। तभी एक प्यारी सी आवाज आई, मैया ये बोझ तो हल्का करो, मेरा सर दुख रहा है। तभी सुरभि ने बच्चे से पूछा कि आप कौन हैं? बच्चा प्यारी सी मुस्कान से बोला कि मुझे आपके पति ने भेजा है, आप ये सामान ले लें। सुरभि ने उस बड़ी सी टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसको नीचे रख दिया। बच्चा जब नीचे टोकरी रखने के लिए झुका तो सुरभि हैरान रह गई और उस हैरानी में बच्चे से पूछते हुए बोली कि इतना गहरा घाव तुम्हारी पीठ पर आखिर कैसे हुआ? ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने पैनी नुकीली चीज से 3 लकीरें तुम्हारी पीठ पर खोद दी हैं। मैया ये सब आपके पति चंद्रेश ने ही किया है, उन्हें मेरी मंशा पर भरोसा नहीं था। मैं तो आपको राशन देने आया था, लेकिन गुस्से में उन्होंने मुझ पर ही वार कर दिया। सुरभि से उस बच्चे की हालत देखी नहीं गई और वो भागते हुए मरहम पट्टी करने के लिए सामान लेकर आई तो वो बच्चा वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ चंद्रेश जब घर वापस लौटा तो दाल चावल फल सब्जियों से भरी टोकरी देख के एकदम चौंक गया। उसने जोरों से चिल्लाते हुए सुरभि को बुला के उस टोकरी के बारे में पूछा तो सुरभि ने पूरी कहानी बताई और बोली कि आपने इतने प्यारे बच्चे की पीठ पर 3 बार वार क्यों किया? तभी चंद्रेश कह देता है, सुरभि मैं किसी बच्चे से नहीं मिला और ना ही मैंने किसी को मारा है। चंद्रेश को कुछ समझ नहीं आया, फिर गहरी सोच में पड़ गया और भागते हुए गीता के उसी पन्ने को खोलकर देखने लगा जो वो सुबह पढ़ रहा था। तो उसके पैरों के नीचे से जमीन सी खिसक गई, क्योंकि उसने सुबह जिस श्लोक को लाल स्याही से काटा था उस पर भी 3 लकीरें थी। चंद्रेश ने जब ये देखा तो उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। उसके आंखों से जैसे आंसुओं की नदी बहने लगी। वो तुरंत ही कृष्णा जी की मूर्ति के सामने जाके माफी मांगने लगा कि कैसे उसने अपना विश्वास श्री कृष्ण से डगमगाने दिया। उसके पछतावे से लाल स्याही कटा श्लोक फिर से पहले की तरह हो गया। तो ये थी कृष्ण की शक्ति। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें और साथ ही हरे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।